Hello friends, I Vinod Yadav welcome you in today's chemistry quiz. It is quiz number 8 related to NTSC students. Okay, तो चैप्टर वही रहेगा अपना एसिड बेस एंड साल्ट्स। इसकी शायद ये थर्ड क्विज अपनी कौन सी क्विज? यस, इट इज़ थर्ड क्विज फ्रॉम द चैप्टर। तो रूल्स वैसी हैं जैसे पहले रहे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन एक एक करके मैं बोलूँगा, उसके बाद आप सबको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप अपना सही आंसर टिक कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। फिर मैं सही आंसर आपको बताऊंगा, फिर मैच कर लीजिएगा आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 तक कर दे। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्वस या एक्वा कह दो, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन शोज ऑप्शन ए एसिडिक नेचर, ऑप्शन बी बेसिक नेचर, न्यूट्रल नेचर और एम्फोटेरिक नेचर। आपका टाइम शुरू होता है आपके पास। और इसका बिल्कुल सही आंसर है न्यूट्रल नेचर। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल साल्ट है। इट इज मेड अप ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब साल्ट न्यूट्रल है तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी तो न्यूट्रल ही मिलेगा आपको। इस वजह से इसका आंसर है सी। ओके, आप कई लोगों ने कर भी लिया होगा, पूरी उम्मीद है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। आइडेंटिफाई द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड, ऑल ऑफ देम। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मैं थ्योरी में पढ़ाते समय कई बार बता चुका था आपको इन तीनों के नाम। ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस। क्लियर हो गया आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। pH of pure water at 25 degrees Celsius is 7. If water is heated to boil, then option A pH will decrease and water will become acidic. pH will increase, water will become basic. pH will decrease, water remains neutral. pH remain the same. आपका टाइम शुरू होता है अभी। और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भाई चाहे आप ठंडे पानी का पीएच नापिए, चाहे आप नॉर्मल वाटर का पीएच नापिए, चाहे आप उबलते हुए पानी का पीएच नापिए, पीएच में कोई बदलाव नहीं मिलेगा आपको। क्यों? पीएच तो सॉल्वेंट का है, पानी का है, टेम्परेचर का लेना देना नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर डी आएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम क्लोराइड NaCl। और आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ओके, आपका अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द एसिड सॉल्यूशन विद हायर पीएच वैल्यू इज। देखिए अपनी कॉपी पेन आप उठा लीजिएगा। यहाँ पे पीएच की वैल्यूज निकालनी है आपको, चार अलग अलग सब्सटेंसेस की। ऑप्शन ए 0.1 m HCl, 0.1 m H2SO4, 0.05 m HNO3, 0.05 m फॉस्फोरिक एसिड। आपका टाइम शुरू होता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मैं आपको देने वाला हूँ क्योंकि चारों की आपको निकाल के फिर कंपेयर करना है पीएच को। देखिए ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आपको? माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो लॉग आपको देखना आना चाहिए।
आपका जो pH है ना, चारों में आप कोशिश कीजिएगा निकालेगा pH इज इक्वल टू माइनस log ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अब देखो HCl में जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है वो 0.1 ही आपकी रहेगी, ठीक है। और 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻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 ⁻उसको करोगे 2 मल्टीप्लाई 0.1 आप करोगे तो 0.2 बन जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
3 में, इसमें जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है वो 0.05 रहने वाली है, यानी 5 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो यहाँ पे लोग 5 की वैल्यू देख करके आप सॉल्व करोगे इसको। ऐसी जो लास्ट की जो वैल्यू है ये फॉस्फोरिक एसिड, इसमें आपके 3 हाइड्रोनियम आयंस निकलने वाले हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 0.05 रहेगा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, जो 1.5 आपका आने वाला है। तो इसको भी सॉल्व आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और बिल्कुल सही आंसर है आपका नाइट्रिक एसिड, क्योंकि बाकी जो तीन वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। कैसे एसिड्स हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब क्या है? दे आर वीक एसिड्स। ओनली नाइट्रिक एसिड इज द मिनरल एसिड, so it is considered as strong acid. Okay, now question number 7th. The aqueous solution of sodium sulfate will have a pH value of option A less than 7, more than 7, 7, 0। आपका टाइम शुरू होता है अभी। इसमें आपको ना साल्ट का नेचर पहचानना है। देखिए इसका सही आंसर है सी, क्योंकि ये न्यूट्रल साल्ट है विच इज मेड अप ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड किंग ऑफ केमिकल्स स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स साल्ट इज न्यूट्रल, सो इट्स सॉल्यूशन विल हैव ए पीएच वैल्यू ऑफ 7। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग पीएच ऑफ 6 इज इक्वल टू, आपको एक सोल्यूशन दिया है, उसका पीएच आपको 6 दे दिया है, आपको उसके हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बतानी है। आपका टाइम शुरू होता है अभी। ऑप्शन ए 10⁻6, 10⁻⁻6, बोथ, नन। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है 10⁻⁻6। मैंने बताया था ना आपको 10th क्लास के हिसाब से कि जो आपके हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का अगर 10 आता है, 10 की जो नेगेटिव पावर है, उस नेगेटिव पावर का जो मैग्नीट्यूड है, जो इस केस में 6 है, वही तो पीएच होता है आपका। इस वजह से इसका आंसर है 10⁻⁻6। आपका अगला सवाल आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 9th। वी हैव टू गेट द प्रॉब्लम ऑफ एसिड रेन अंडर कंट्रोल। हमें एसिड रेन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है। वी मस्ट डू वट एवर इट टेक्स टू गेट द पीएच डाउन टू 0। कह रहा है हम वो कुछ भी करेंगे ताकि पीएच जो है रेन का वो 0 पे आ जाए। ये बात सही है कि गलत है? दिस क्वाट इज आंसर ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्वाइट मीनिंगफुल, meaningless because pH of rain water has no relation with its acidic nature। दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपका टाइम शुरू हो रहा है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है इट दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आदि तो सही है, हर कोई चाहता है कि एसिड रेन की प्रॉब्लम कंट्रोल में आए, लेकिन जो दूसरी लाइन है भाई गड़बड़ कर रहा है। ये कह रहा है कि हम ऐसा कुछ भी करेंगे ताकि रेन का पीएच 0 हो जाए।
भाई अगर आपने जीरो ही कर दिया तो उसको तो आपने और एसिडिक बना दिया, इस वजह से एब्सोल्युटली रॉन्ग बात है क्वाड, ठीक है। नाउ आपका अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर इंडाइजेशन? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। आपका टाइम शुरू होता अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है एंटासिड। इंडाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एसिडिटी होगा आपको, क्लियर हो गया आपको, एसिडिटी। और वैसे भी अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक का तो वैसे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 11th, एन अमोनियम क्लोराइड इज ए साल्ट ऑफ, ऑप्शन ए वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। आपका टाइम शुरू होता अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अमोनियम क्लोराइड में जो अमोनियम आयन है ये कहाँ से आया होगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा जो वीक बेस है। क्लोराइड आयन कहाँ से आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया, जो कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डाउन ए ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज, ऑप्शन ए always decreases, always increases, remain same, it varies। आपका टाइम शुरू हो रहा है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है इट ऑलवेज इंक्रीजेस। इंक्रीज क्यों हो रहा है, देखो जो एक चैप्टर आपको दे रखा है ना केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आपने पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा कि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम का साइज बढ़ता है। तो मान लो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, LiOH, NaOH, QH, 3 एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये एक ही ग्रुप के हैं। Li अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, उसका साइज सबसे छोटा है। Na उसके नीचे, Na का साइज बड़ा हो गया। K उससे भी नीचे, उसका साइज और बड़ा। तीनों में OH तो कॉमन है। तो जैसे जैसे आपके एलिमेंट का साइज बढ़ते जा रहा है, Li से Na, Na से K, वैसे वैसे OH और एलिमेंट के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो वीक वीक होता जाएगा बॉन्ड, बॉन्ड वीक हो गया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो OH रिलीज हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ग्रुप के अंदर जो नीचे जो एलिमेंट है उसके साथ जो OH अटैच है वो जल्दी से रिलीज हो जाएगा, और जब कोई OH जितना जल्दी रिलीज करेगा उतना ज़्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर आपका हो जाने वाला है। इधर क्लियर ना हो। अब हम अगला सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13th, what is the pH of 0.005 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन? कॉपी पेन लेकर के सवाल करना शुरू कर दीजिए, ऑप्शन बाद में देख लेना। अब वैसे आपका आपका ऑप्शन ए 3, 4, 2, 5। आपका टाइम शुरू होता है अभी, इसके लिए भी मैं आपको डबल टाइम दूंगा। देखिए तरीका वही है, पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड को जब ब्रेक करेंगे इट विल गिव 2H प्लस हाइड्रोनियम आयंस। तो जो कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की है वही कंसनट्रेशन आपके हाइड्रोनियम आयंस की होने वाली है, पर हाइड्रोनियम आयन के साथ 2 भी तो मल्टीप्लाई है, तो उसको तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद आप एक फॉर्मूला लगाएंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, फिर हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू को पुट करके लॉग को देख करके आप जब सोल्व करेंगे तो आपका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14th, द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन ए जिप्सम, वाशिंग सोडा,
बेकिंग सोडा, ब्लू बिटरॉल। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है डिस बेकिंग सोडा। जिप्सम में कितने होते हैं? 2 पानी के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। वॉशिंग सोडा में कितने होते हैं? 10 पानी के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। और ब्लू पेट्रोल में कितने रहते हैं? 5 पानी के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। अकेला बेकिंग सोडा इन चारों में से ऐसा है जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है NaHCO3 विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। थ्योरी में से क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 15th, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4, ZnSO4, CaSO4.2H2O, नन। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16th, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टर्न्स, ऑप्शन नंबर ए, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, येलो कलर जो टर्मरिक पाउडर का होता है उसको रेड ऑरेंज में बदल देता है, नो चेंज इन कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। आपका टाइम शुरू होता है अभी। You just check the nature of this salt and then you get your answer. और बिल्कुल सही आंसर है डी, क्योंकि जो साल्ट है न्यूट्रल साल्ट है, तो न्यूट्रल साल्ट का ना तो रेड लिटमस पे कोई फर्क पड़ेगा ना ब्लू पे फर्क पड़ेगा। ओके, आपका अभी नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17th, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन in a solution is 10 की पावर -10 मोल पर लीटर, then find its pH वैल्यू। यहाँ पे आपको OH नेगेटिव की दे रहा है वो कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो H प्लस की पहले निकालोगे आप KW लगा के, फिर आप pH निकालोगे, डायरेक्ट निकल जाएगा ये। तो आपका ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी -10। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका जो आंसर निकल आया होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। दिखाई दे रहा है, KW में पुट करो जरा OH नेगेटिव की वैल्यू को, तो H प्लस आएगा आपका 10 की पावर -4, यानी H प्लस अगर 10 की पावर -4 है तो pH आपका 4 होगा। ओके, आपका अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, दिस साल्ट डज नॉट पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी जिप्सम, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है, इट इज पोटेशियम नाइट्रेट। इज दैट क्लियर नाउ? आपका अगला सवाल आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 19th, एसिडिक सॉल्वेंट्स आर, ऑप्शन नंबर ए those which donate protons, those which accept protons, either can give or accept protons, option number D neither give nor accept proton। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आपका सही ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। भाई एसिडिक सॉल्वेंट्स का मतलब एसिड्स की बात कर रहा है, तो एसिड्स क्या होते हैं? विच हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन्स H प्लस। इज दैट क्लियर नाउ? आपका अगला सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20th, विच नेचुरल इंडिकेटर इज यूज्ड इन किचन्स ऑफ आवर होम्स, ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, टी लीव्स, सोडियम कार्बोनेट, टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक। आपका टाइम शुरू होता है अभी।
और इसका बिल्कुल सही आंसर है टर्मरिक। कैसे? देखो, टर्मरिक का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आराम से बता सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एसिड है कि बेस है, क्योंकि टर्मरिक पाउडर का कलर जो येलो होता है एसिड में डालने पे तो येलो ही रहेगा, लेकिन जो अगर इसको बेस के साथ कंबाइन करा दिया तो इसका कलर रेडिश ब्राउनिश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? रेडिश ब्राउनिश, क्योंकि बेस की टेंडेंसी है टर्मरिक के कलर को बदलने की, टू रेडिश ब्राउनिश। ओके, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21। A milkman added a small pinch of baking soda to the fresh milk which had pH close to 6. As a result, the pH of milk, option A, became close to 2, became close to 6, did not undergo any change, became close to 8। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही आंसर है became close to 8। Why milkman needed to change the pH of that milk which has already pH of 6? Because pH 6 means milk is slightly acidic। ओके, और जो मिल्कमैन होता है ना शहरों में तो खासकर दोपहर तक घूमता रहता है दूध देता हुआ, तो समर्स में दूध और खट्टा हो सकता है। तो 8 करने के बाद क्या थोड़ा एल्कलाइन हो गया है, इस वजह से उसका खट्टापन होने से बच जाएगा दूध। इज दैट क्लियर? इस वजह से इसको डालते हैं। बेकिंग सोडा भी याद रखिएगा दूध में क्या डाला जाता है। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22। इफ ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू and also turns colorless phenolphthalein to pink, its pH is likely to be, option number A, 1, 4, 5, 10। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स में आपको पढ़ाया गया होगा या आपने खुद पढ़ा होगा कि बेस की टेंडेंसी होती है कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और कलरलेस फिनोल्फथलीन को पिंक कर देता है। अब इन चार ऑप्शंस में से केवल डी ऑप्शन का जो 10 दे रखा है वो पीएच बेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, बाकी ऊपर के तीनों किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? एसिड को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आप सबको पता है ना CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, इसी को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। ये मिल्कीनेस किसकी वजह से आती है? ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और बिल्कुल सही आंसर है आपका, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ना आप, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, लंबी एरो के बाद क्या लिखोगे आप? CaCO3 प्लस H2O। तो जो मिल्कीनेस जो आती है वो CaCO3 की वजह से आती है, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच केमिकल इज यूज इन वाइट वॉशिंग? दीवारों पर जो सफेदी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और बिल्कुल सही ऑप्शन है, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर नाउ? जो पैकेट्स में आती है ना वाइट रंग की सी, वो होती है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको पानी में मिला करके सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको हम दीवारों वगैरह पे लगाते हैं वाइट वॉशिंग में। ठीक है,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच रिएजेंट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक एसिड, एक्वा रिजिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आपका टाइम शुरू हो रहा है अभी। और बिल्कुल सही आंसर है इसका, इट इज एक्वा रिजिया। व्हाट इज दिस एक्वा रिजिया? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1। ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27। विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन, सोल्यूशन की बात कर रहा है, विच सोल्यूशन इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स? ऑप्शन ए solution of calcium hydroxide, solution of calcium chloride, solution of caustic soda, none। आपका टाइम शुरू हो रहा है अभी। और बिल्कुल सही आंसर है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है? जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है ना, जो उसको पानी में मिला देते हैं तो बनता है आपका CaOH का H2 जो लिक्विड होता है। इस वजह से मैंने आंसर दिया है इट इज सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन येलो वास्प स्टिंग इज? ऑप्शन नंबर ए एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। आपका टाइम शुरू हो रहा है। येलो वास्प पता है ना जिसको हम अपने हिंदी में बोलते हैं ततैया, मुंह सुझा देता है पूरा, जहाँ काट देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेसिक। याद रखना कहीं आप एसिडिक मार के आ जाओ। एसिडिक नेचर किस किस स्ट्रिंग में होता है? रेड एंट या फिर हनी बी की। पर जो येलो वास्प की जो स्ट्रिंग होती है वो क्या डालता है? बेस डालता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इनडाइजेशन या एसिडिटी कह दो ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग? ऑप्शन नंबर ए विनेगर, लेमन जूस, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा। आपका टाइम शुरू होता है अभी। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है बेकिंग सोडा। क्योंकि देखो ये जो इंडाइजेशन है किसकी वजह से हो रहा है? ये एसिडिटी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? एसिडिटी की वजह से। तो विनेगर और लेमन जूस तो आप वैसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो तो हाईली एसिडिक चीज़ें हैं। और कॉस्टिक सोडा को हम लोग एज ए मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो एक बचा आपका बेकिंग सोडा का सोल्यूशन, उसका हम यूज़ कर सकते हैं एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। और आपकी क्विज का आखिरी क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर? इसके लिए आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपका टाइम शुरू हो रहा है अभी। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है इट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो होप ये थी आज की हमारी क्विज जो अब कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस लेक्चर, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने पहली बार मेरे को जोड़ा अपने साथ। तो ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।